नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आद्या क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आरआरबी अपकमिंग वैकेंसी के लिए हम जीके पढ़ रहे हैं और जीके में भी संविधान हमने बहुत सोच समझ कर चुना है। और इसी जर्नी में आज आप हमारे साथ हैं मौलिक अधिकारों पर। देखो दोस्तों, मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर संविधान से 100% क्वेश्चन पूछे गए तो 30 से 40% क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसी को बहुत बहुत आराम से डीप में कवर करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन कवर हो पाए। तो चलिए चलते हैं आज की जर्नी पर। अनुच्छेद 14 तक हमने पढ़ लिए थे, हम एक से स्टार्ट कर रहे हैं। भाग हमारे ये भाग तीसरे में आते हैं और अनुच्छेद 14 में आते हैं। ठीक है, 12 से 35 तक है टोटल, 12 से 35 तक है और भाग 3 में ये जनरल जानकारी है। हमने 12 से 14 पढ़ लिए थे कल। आज अनुच्छेद है 15। तो अनुच्छेद 15 दोस्तों क्या बोलता है हमारा कि अनुच्छेद 15 बोलते हैं दोस्तों कि किसी राज्य के नागरिक, मतलब केवल है ना, ऐसे नहीं है कि धर्म मूल वंश पर आधारित कर दे। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है कि राज्य के नागरिकों को धर्म और मूल वंश, नागरिकों को एक वर्ड है दोस्तों केवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कम लोग इसके बारे में बताएंगे। ये संविधान में केवल वर्ड लिखा हुआ है, केवल धर्म, मूल वंश यानी कि किस वंश में आप जन्मे हो, जाति और लिंग मेल फीमेल के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता, विभेद नहीं किया जा सकता। एक बहुत कठोर वर्ड है विभेद। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे इस अनुच्छेद में। वो कह रहे हैं राज्य, मतलब कल मैंने राज्य की डेफिनेशन समझाई थी, अनुच्छेद 12 में दी गई है, सारी चीजें आती हैं इसमें, हर जगह है ना। स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायतों से लेके भारत की संसद, राष्ट्रपति, सब किसके अंदर है, राज्य के अंदर ही है। तो राज्य के नागरिकों को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता था। देखो पहले जब अंग्रेजों का शासन था तो वो लिखते थे इंडियन एंड डॉग नॉट अलाउड, कि कुत्ते और भारतीय अलाउड नहीं है, ये सिचुएशन थी। तो और भारत में भी बहुत सारी है कि ना, नीची जाति को हम अंदर नहीं आने देंगे, बहुत सारे पार्ट में आज भी हैं, वो नीची जात का है, वे ऊंची जात के हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वैश्य, हम शूद्र हैं, ये तो शूद्र हैं, ये तो हमारे गंदगी उठाने काम आते हैं, इनको अंदर नहीं आने देंगे, इनको कुएं से पानी नहीं भरने देते थे पहले, ठीक है, किसी तालाब में वो चले जाते थे, उनको नहाने नहीं देते थे। मतलब इतनी विभेद था कि अगर वो आग भी मांगते थे पहले, क्योंकि माचिस नहीं थी, तो उनको बाहर से अंगारे फेंक के आग दी जाती थी। इतना इंडिया में है ना, मतलब इतना रंग भेद था, इतनी विभेदता थी कि भारत में जातिवाद ने इतनी जड़ें गहरी कर ली कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुझे इस भारत में मैं नहीं रहना चाहता जहां हमसे क्या लिया जाता है, कपड़ों पर टैक्स। दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि जो पहले एससी और एसटी के लोग थे उनको नए कपड़े नहीं पहनना दिया जाता था, उनको पहले कपड़ों को धूल में रगड़ा जाता था और उनपे कपड़े पहनाए जाते थे। एक बहुत ही शर्म आ रही है मुझे बताते हुए, फिर भी बताना पड़ेगा, स्तन टैक्स लिया जाता था। जो एससी एसटी की महिलाएं थी कि वो इनको ढकती हैं तो इनके लिए टैक्स देना पड़ता था। तो ऐसे भारत के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं नहीं रहना चाहता। जब हमारे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा तो उन्होंने लिखा कि ऐसा कोई नहीं है कि तुम ये कुआं तुम्हारा, ये ठाकुरों का कुआं है, ये जाटों का कुआं है, ये राजपूतों का कुआं है, ये इसका कुआं है, ये उसका कुआं, हम सारे किसके समान हैं, एक समान है। तो धर्म के आधार पर कि सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मूल वंश, किसी भी जाति में जन्म हो, एससी एसटी जाति आ गया, ये नहीं है कि हम राजा के वंश है तो हम ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएंगे या हम उस वंश में जन्मे थे, ऐसा कुछ नहीं है। मेल फीमेल सब इक्वल है, कोई भी चीज नहीं है। पर इतने लिए पर एक शब्द लिखा गया केवल, तो इसका मतलब इनको तो छोड़ देंगे और के और जो भी अदर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, एक ये बात छोड़ दी थोड़ी सी। और ये बात क्यों छोड़ी इसका भी आगे बताता हूं। देखो है ना, भारत जब आजाद हुआ तो उस टाइम बहुत सारी चीजें थी, तब अब मतलब कुछ लोग पीछे चले गए, बहुत ज्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ,
कुछ लोग बहुत आगे आ गए। अब जब सबको इक्वल कर दिया मान लो, तो जो पीछे उनको तो आगे लेके आना बनता है। तो फिर क्या किया गया दोस्तों, राज्य ने, जो स्टेट है हमारा, स्टेट ने क्या कर लिया, स्टेट ने ये सोचा कि जो लोग ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनको आगे लेके आना पड़ेगा। जैसे क्या कि पहला महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी, तो महिला और बच्चों के लिए, महिला और बच्चों के लिए अलग बना सकता है कारण, तो यहां पे विभेद कर दिया। ठीक है, महिला और देखो, अगर तुम आज भी देखते हो तो तुम्हारे गांव में सरपंच लेडी होगी, पंच लेडी होगी, है ना, तो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया। क्या किया गया, महिलाओं को आगे लाने के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया। किसमें आरक्षण, किसमें दिया गया, स्थानीय स्वशासन में, स्थानीय स्वशासन में, स्थानीय स्वशासन में आरक्षण दिया गया। आज तुम्हारी, है ना, सरपंच होगी, लेडी सरपंच होगी, वो बात अलग है कि करते जेंट्स हैं, बट उनका नाम तो है, वो है, गवर्नमेंट ने उनको दे रखा है। ठीक है, तीसरी बात, मान लो एससी एसटी के कोई छात्र छात्राएं हैं, फीस में छूट दे देते हैं उनको, है ना, उनको छात्रवृत्तियां दे देते हैं, तो ये व्यवस्था कौन करता है, राज्य। देखो इस आधार पर तो नहीं करता, पर राज्य को केवल ये वर्ड, एक शब्द लिखा गया इस अनुच्छेद में, केवल, कि इस इनके आधार पर नहीं करना, कि ये नहीं कहना कि ये हमारा तालाब है, ये हमारा कुआं है। तो इसमें क्या हो गया, मूल वंश के धर्म, अनुच्छेद 15 क्या कहता है हमारा, राज्य के नागरिकों को केवल धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते, पहली बात। तो 15(1) में जो लिखा गया है कि राज्य नहीं करेगा इस आधार पर, इन आधारों पर राज्य विभेद नहीं करेगा। अच्छा, अब आप बोल दोगे सर गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती, तो फिर क्या प्राइवेट लोग कर सकते हैं? नहीं, गवर्नमेंट उनको कहा है कि मान लो आपने होटल खोली और आपने कहा कि सिर्फ ब्राह्मण ही खाना खा सकते होटल में, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था करता है तो आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। प्राइवेट व्यक्ति भी विभेद नहीं कर सकता, तो प्राइवेट व्यक्ति भी विभेद नहीं कर सकता, इस आधार पे विभेद नहीं कर सकता। ठीक है, कर सकता। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूं, इसमें क्या किया गया, जब ये बात लिखी जा रही थी तो कि, है ना, दुकान, कुआं, नदी, घाट, इनमें कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब इसमें पहले होता था कुआं, नदी, घाट, दुकान, रेस्टोरेंट, ठीक है, और रोड। ऐसा नहीं होता पहले, पता है क्या होता था, पहले एक ना जो कुआं था वो किसी पर्टिकुलर जाति का होता था, उस पे अगर कोई पानी भर लेता था तो उसको मार देते थे या उसको काट के फेंक देते, इतना खतरनाक सिस्टम था। ठीक है, जगह कि मैं इस जगह जा सकता हूं, कैसे होता है ना मंदिरों में, अभी शबरीमाला टेंपल में एक चला था, केस चला था कि शबरीमाला में वो नहीं कर सकते छोटी जाति के, कुछ ऐसे मंदिर है, तो आप उनको लेके अगेंस्ट जा सकते हो, किसमें, हमारे कोर्ट में। किसमें जा सकते हो, कोर्ट में, क्योंकि मैंने पहले बताया था ये जो क्या है, मौलिक अधिकार है, ये वाद योग्य है, यानी कि वाद विवाद कर सकते हैं कोर्ट में जाके। मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आर्टिकल आपको समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। देखो सबसे पहले जो लिखा है संविधान में वो लिख देता हूं, फिर इजीली इसका मतलब बताता हूं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि मान लो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई काम कर रहा है, राज्य के अधीन पद पर नियुक्ति। सीधे शब्दों में समझें तो राज्य मतलब पूरा सारा आ गया, जो राज्य की कल डेफिनेशन बताई, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, सारी संसद, हमारी विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, तुम्हारी ग्राम पंचायत, सब कुछ किसमें आ जाता है, राज्य में। तो राज्य के अधीन सेवाओं में, राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति है, ऐसा मान लो, राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति, मतलब तुम मान लो एक तो आईएएस ऑफिसर हो, पद पर नियुक्ति के अवसर की समानता। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम मान लो जनरल से आते हो तो ऐसा कि राजपूत ही क्या बनेंगे, आईएएस बनेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं होता कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा वो बनेगा जो मेहनत करेगा। ठीक है,
तो मेन बात है कि इंपॉर्टेंट जो इसमें हमारा फैक्ट जो निकल के आता है कि ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जाति को या पर्टिकुलर एक ग्रुप को ही सारा अधिकार है। कोई भी, सारे भारत के जो नागरिक हैं वो अपनी मेहनत से किसी भी जॉब को ले सकते हैं। जो भी कोई अवसर निकाला गया है गवर्नमेंट ने, उसके अंडर सारे के सारे क्या है, एक समान है। ऐसा नहीं है कि कोई क्षत्रिय है तो उसको विशेष प्रावधान है, कोई ब्राह्मण है तो उसको विशेष प्रावधान है। देयर इज नो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो काबिल होगा, जो ज्यादा पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वही करेगा। अब आप बोल दोगे सर ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ जी, इसमें कुछ अपवाद है, वो हम जरूर पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, जैसे मैंने पहले कहा था कि फिर जो लोग बहुत पीछे थे, जैसे एसटी, एससी और एसटी के लोग जो बहुत पिछड़े हुए थे जंगलों में, उनकी हालत इतनी खराब कर दी थी आजादी के बाद, तो गवर्नमेंट ने उनको कहा कि उनको सरकारी नौकरियों में लेके आओ, उनको आगे लेके आओ। तो इस वजह से हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बनाया, आरक्षण बनाया। आरक्षण बनाया तो उनको फिर गवर्नमेंट ने मान लो 10% सीटें रिजर्व कर दी कि टोटल की 10% एससी के लिए है, 5% एसटी के लिए है, या जितनी भी है ना, जितनी भी गवर्नमेंट ने कोटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग फिर इनको लिया गया। तो ये इस अनुच्छेद का अपवाद है। ऊपर तो लिखा हुआ है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, कि सारे इक्वल हैं, बट क्यों? क्योंकि ये बहुत पिछड़ गए थे, इनका बहुत शोषण किया गया सदियों तक, तो गवर्नमेंट ने फिर इनके लिए विशेष प्रावधान किए। अब जो इसमें से क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन पता है क्या बनेगा? मंडल कमीशन पर क्वेश्चन बनता है। मंडल कमीशन, देखो ये मंडल कमीशन कब बना था दोस्तों? ये बना था 1979 में। मंडल कमीशन कब बना है? 1979 में। और इस किस लिए बनाया गया है? सेकंड ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी। ओबीसी का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लासेस, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। इसके लिए क्या बनाया गया? मंडल कमीशन बनाया गया, 1979 में बनाया गया। अनुच्छेद हमारा 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर में समानता। ऐसा नहीं है कि आप किसी खास जाति से आते हो तो आपको ज्यादा आरक्षण, नो, जो काबिल होगा वही नौकरी पाएगा। बट क्यों इनको आरक्षण क्यों दिया गया? क्योंकि बहुत पिछड़ गए थे, हमें इनको आगे लेके आने की जरूरत थी। जैसे एक जाति है राजस्थान में मीणा, आप देखोगे तो मीणा जाति के ज्यादा लोग कलेक्टर हैं। क्यों? क्योंकि उनको आगे बहुत ज्यादा मिल गया, अब वो बहुत ज्यादा ऊंचे चले गए हैं, ठीक है। बट फिर भी उनको अभी भी आरक्षण है। वो किस में आते हैं? एसटी में आते हैं। अभी भी कुछ पार्ट्स हैं जैसे दौसा हो गया, तो वहां पर वो अभी भी पिछड़े हुए ही हैं। चलिए इस बात को ध्यान में रखते हैं और उम्मीद करता हूं आपको यह अनुच्छेद भी समझ आया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। और जो मेन प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम थी भारत की, आज भी है बहुत सारे पार्ट में, छुआछूत। अगर किसी ने टच कर लिया, शूद्र ने, शूद्र मतलब जो पैसे लेके काम करते हैं, हम सभी शूद्र हैं, ठीक है। शूद्र जो पैसे लेके सर्विस देते हैं वो शूद्र है। मान लो किसी एक बहुत ही नीचे, जैसे मान लो किसी एक सहरिया कोई जाती है, तो पहले होता था, मान लो एक सहरिया आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है ये, पहले होता था, आज नहीं होता। ब्राह्मण एक व्यक्ति है, वो उसको टच कर लिया, तो ये पता है क्या करते थे? कहते राम 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 राम, टच कर लिया, गंगा जल से स्नान करेंगे, हम क्या हो गए? अपवित्र। हम क्या हो गए? अपवित्र हो गए। और ये इनको अंदर अपने घर में नहीं आने देते थे, अंदर एंट्री भी नहीं देते थे, मतलब दहलीज के बाहर होती थी सारी चीजें। कोई छोटी जाति का व्यक्ति, ये अपने बर्तन नहीं देते थे इनको, ठीक है। इनको बहुत ही इंफीरियर ट्रीट किया जाता, बहुत ही इंफीरियर ट्रीट करते थे। ब्राह्मण होते थे जो इंफीरियर ट्रीट करते थे, या ऊंची जाति के लोग मान लो, इनको जनरल मान लो। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ये एसटी मान लो। एक एसटी का आदमी अगर किसी के घर पे आ जाता था तो उस कमरे को वापस गंगाजल से धोया जाता था, उन बर्तनों को फिर गंगाजल से धोया जाता था। मान लो मजबूरी होगी, वैसे तो आने नहीं देते थे। तो अब हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्षों में निकाल दिया, जो बाहर किसी के जूतों पर बैठकर पड़े हों, उस आदमी ने यह सोचा कि जब तक भारत ऐसा है, हम भारत में प्रगति नहीं कर पाएंगे। जब तक हम ऐसे लड़ते रहेंगे, जातिवाद में बटे रहेंगे, तो भारत हमारा कैसे प्रगति करेगा। तो उन्होंने इस प्रावधान को लिखा कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, क्या? अनटचेबिलिटी,
अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता, यानी कि स्पर्श शब्द का मतलब है टच करना, तो अनटचेबिलिटी यानी कि ऐसा नहीं है कि अब तुम आ नहीं सकता, अगर तुम्हें कोई जाति सूचक गालियां भी दे तो भी तुम कोर्ट में जाके केस कर सकते हो मौलिक अधिकार के तहत कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, मुझे जाति के आधार पर गालियां दी गई, या मुझे टच नहीं करने दिया गया, या मेरे साथ छुआछूत का बर्ताव हुआ, तो तुम इस अधिकार को वाद योग्य है जो कि कोर्ट में जा सकते हो। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि अस्पृश्यता आज भी है भारत में, बहुत सारी जगह है, आज भी भेदभाव है। अगर तुम गौर करो तो हमारे भारत में क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा फैल रहा है इन दिनों इस नॉर्थ इंडिया में। इसके बहुत सारे कारण है, पर एक कारण ये भी था, मैनी रीजंस हैं इसके, कईयों का अपना फेथ है, बट मैनी रीजंस में से एक रीजन जो है कि उनके साथ तुम देखोगे सारे लगभग लोग SC ST से आते हैं, कारण इनके साथ भेदभाव किया गया, इनके साथ भेदभाव किया गया। तो अस्पृश्यता आज भी है, कुछ लोगों का माइंडसेट है, हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, हमें स्वयं को उठना पड़ेगा, तब जाके ये अस्पृश्यता खत्म होगी। और शिक्षा वो अस्त्र है, वो दिव्य अस्त्र है शिक्षा, जो इनको खत्म करेगा। कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हम भी कहीं ना कहीं इस बात का शिकार हो जाते हैं, तो हमें इस बात के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा, है ना। हमारे जो माँ बाप हैं कुछ पुराने ख्यालात के हैं, तो हमें कुछ इसको देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। हमने 3 अनुच्छेद पढ़े, रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहला अनुच्छेद पढ़ा, अनुच्छेद 15, किसका? धर्म मूल वंश के आधार पर, केवल मूल वंश जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता राज्य। 16 लोक नियोजन के विषय में समानता, यानी कि अगर कोई जॉब है राज्य के अंतर्गत तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को विशेष कोई बहुत ऊंची जाति को अलग दे देंगे, नहीं, उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया क्योंकि जातियां पीछे रह गई थी बहुत सारी। 17वां में अनटचेबिलिटी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर मैंने बताया कि मंडल कमीशन बनाया गया, किसके लिए? 1979 में। किसके लिए बनाया गया? ओबीसी के लिए। तो आप इतना याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।